उनके परिवार पे क्या बीती होगी जो संघर्ष करते रहे। बोलो बोलो की जय श्री राम। सरयू से अगर स्नान करके बाहर कोई साधु संत निकलता था तो ये नास्तिक लोग और ये नास्तिकता की सरकार उनको जेल में डाल देती थी। हर व्यक्ति के हर कण में हर दिल में राम बसता है। जो कोई सरकार ऐसा नहीं काम कर पाया अयोध्या में जो उन्होंने करके दिखाया। आज हमारे अयोध्या में इतने कचरे रहते थे, सड़कों पे देखते थे इतने पन्नियाँ पड़ी रहती थी, इतने कचरे रहते थे। आज वही सड़क देखो आज चमक रहा है। वही बाबा बुल्डोजर सरकार का आज देन है कि ये सड़क हमारा स्वर्ग है और हमारा आज अयोध्या स्वर्ग है। बोलो बाबा बुल्डोजर की जय श्री राम। बाबा बुलडोजर की जय। अगर बाबा बुलडोजर की बात आती है तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस पर अक्सर टिप्पणी कहते रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए ऐसा मैं कुछ नहीं मानता हूँ, हम एक संत आदमी हैं। हम ये मानते हैं भाई देखो ऐसा है कि जो धर्म का काम करता है वहीं के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्या कहेंगे आप? अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। जय श्री राम। पूरे सत्य सनातन धर्म की जीत हुई और राम राज्य फिर से स्थापित हुआ है। यहाँ पे ना कोई जाति पात का भेदभाव है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि सबका साथ सबका विकास, वैसे चल रहा है। पूरा राम राज्य है, ना किसी प्रकार की जाति की भावनाएं हैं किसी। सब आ रहे हैं अयोध्या में, हिंदू हो मुस्लिम हो हर वर्ग के लोग आ रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि हनुमान जी हनुमानगढ़ी पर विराजमान है, सबका दर्शन करते हैं। और पूरा आप देख रहे हैं इस चौराहे पर सब आदमियों का तांता लगा रहता है 12 से 1 बजे तक। जैसे सब पिकनिक हाट जाते थे, अब श्री अयोध्या राम जन्मभूमि और हमारे रामलला के यहाँ दर्शन करने आते हैं। राम राज्य की आपने बात की, राम राज्य की जब हम बात करते हैं अयोध्या के संदर्भ में तो हम देखते हैं कि 1800 शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, मतलब हमारी कई ऐसी पीढ़ियां रही हैं जो ये राम मंदिर बनता हुआ देखना चाहती थी लेकिन वो नहीं देख पाई। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप बताइए। बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम यही कह रहे हैं आपसे कि हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस युवा अवस्था में संघर्ष ऐसी इसी स्थिति में बहुत सारे हमारे कोठारी बंधु इसी स्थिति में संघर्ष करते शहीद हो गए। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार पे क्या बीती होगी जो संघर्ष करते रहे और राम जन्मभूमि के लिए और बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिए हैं और वो आज नहीं रहे हमारे बीच में। हम लोग कितने गौरवशाली हैं कि इस युवा स्थिति में राम जन्मभूमि को बनते हुए देख रहे हैं और 22 तारीख को यहाँ पर रामलला हमारे स्थापित हो जाएंगे अपने स्थान पर। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, बीते हुए पिछले में मैं बहुत छोटा था, बहुत जानकार नहीं था, फिर भी मैंने देखा यहाँ पर माननीय रामविलास वेदांती जी को और सभी साधु संतों को कि 84 कोसी परिक्रमा स्टार्ट किए थे। उसमें सरयू से अगर स्नान करके बाहर कोई साधु संत निकलता था तो ये नास्तिक लोग और ये नास्तिकता की सरकार उनको जेल में डाल देती थी। ऐसे हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण थे उस समय। हिंदू होकर, हिंदुस्तान में होकर, इस रामलला की भूमि पर अगर हम सरयू का स्नान करके उनका जल लेकर के निकलते थे तो हम जेल सलाखों के पीछे हमारे साधु संतों को पहले दिया जाता था। पहले ये होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो अब बन गया, तो क्या अब जो है कृष्ण भगवान की तरफ जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अब उसी की बारी है। हमने काशी बनाया, अयोध्या बन गई, 22 तारीख को भी हमारे रामलला स्थापित हो जाएंगे। अब मथुरा की ही बारी है और उसको भी हम लोग पूर्ण करेंगे। इसी और जोरों शोरों के साथ चढ़ाई चल रही है और इस हिंदू राष्ट्र बना करके हम लोग छोड़ेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदुओं का 500 साल का जो एक इंतजार था वो खत्म हो चुका है क्योंकि अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। हम इस वक्त लता मंगेशकर चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ पे लगातार लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि अयोध्या का जो विकास हुआ है, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? राहुल सिंह। ये बताइए, जो हिंदुओं ने सपना देखा था 500 साल पुराना सपना, भारत देश का हर एक जो एक हिंदू था उसका एक सपना था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर हो, वो बन रहा है, क्या कहिएगा? आज सत्य सनातन की जीत हुई और अयोध्या के बारे में अभी समझ लीजिए वर्णन करना बहुत कठिन है। अयोध्या को लेकर जब बात होती थी तो बहुत लोग भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बता देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें? दरअसल अराजक तत्व थे, नास्तिक थे, जो सनातनी हैं, जो सत्य सनातन को मानने वाले हैं। आज सत्य सनातन का विजय हुआ है और ये सत्य सनातन हमेशा से संघर्ष करता रहा है और आज 500 वर्षों का संघर्ष ही हम लोगों के बीच में है। पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ इसमें चली गई और हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? अरे राम, राजस्थान सीकर से। सीकर राजस्थान से आप अयोध्या दर्शन के लिए आए हैं। अभी 22 तारीख को होगा, उससे पहले ही आप दर्शन करने आए, 22 के बाद भी आएंगे कि नहीं? आएंगे, अवश्य आएंगे। तो राम मंदिर क्या आपका भी सपना था कि बने?
हाँ बिल्कुल ऐसा था कि राम मंदिर एक दिन बनेगा। तो अयोध्या में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंगाराम ग्याड़ है। मैं राजस्थान सीकर से आया हूँ और जन्म से ही हमने ये सुना था, पहली बार हम अयोध्या पहुँचे हैं और अब हमें यहाँ आकर के गदगद खुशी हो रही है। ऐसा देखने को प्रतीत मिल रहा है कि साल में दीपावली 2 बार मनाने का मौका मिलेगा। अरे वाह, राजस्थान में भी तो अब की बार जो है आप लोगों ने जो है कमल खिला दिया। हाँ बिल्कुल, कमल खिला दिया। और हमें ये जिज्ञासा थी, पूर्वजों से सुना ही था, अयोध्या देखा नहीं था, हम पहली बार देखने के लिए आए हैं और देख करके हमें खुशी भी हुई और यहाँ की भी काया पलट होती प्रतीत हो रही है। हमें बदलाव के तौर पर यहाँ दिख रहा है कि जो खंडहर पहले थे उनकी मरम्मत और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी नई शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है हमें। हम देखते आए तो खंडहर हैं जो जीवनी के रूप में काया पलट हो रही है उनकी। अच्छा, जो लोग भगवान राम को ही काल्पनिक मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कण कण में है ही, काल्पनिक क्यों, कण कण में विद्यमान है। हर व्यक्ति के हर कण में, हर दिल में राम बसता है।